नमस्ते दोस्तों, HRP में आप सभी का स्वागत है। सोच रहे होंगे आप लोग कि हम इतना क्यों पढ़े हुए हैं पीछे उसके गरीब असल में एक्चुअली टाइम मेन आ गया है ये कि हम जो चीज़ें इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बोलते थे, यदि वो रियलिटी में पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके वॉलंटियर्स फॉलो किए होते तो आज वो मेरे कंडीशन में होते जो 1 रुपया भी कमा नहीं रहे हैं। और देखिए, हम 2023 में अनुभव किए 2023 में अनुभव किए कि लड़कियों को जो आप वोकेशनल डिग्री भी दिलाइए, उसके बाद शादी कीजिए, या फिर स्किल्ड कुछ ऐसा बना के शादी करिए। ये पापा गर्ल और मम्मी बॉय कुछ नहीं होता है। एक टाइम बाद सबको अपना स्ट्रगल खुद करना पड़ता है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। हम तो अपने पेरेंट्स के बहुत शुक्रगुजार हैं कि बिना किसी प्रॉफिट, बिना किसी नाम, वो हमें पढ़ाते गए और हम पढ़ते गए। हमारे घर में पढ़ाने लिखाने का काज नहीं था, हमें पढ़ने का बहुत शौक़ था और लड़कियां पढ़ें इसका भी, तो हम पढ़ते गए। ये पेरेंट्स का ही कृपा है, इसीलिए हम भगवान लोगों से पहले अब पेरेंट्स को ज़्यादा पूजा उनकी ही किए हैं। कभी भी आइडल भी वही रहे हैं मेरे, और मेरे पे असर भी उन लोग का ज़्यादा रहा है। ये उन लोग को नहीं पता है, क्योंकि चीज़ें हम कभी बताना ज़रूरी भी नहीं समझें। आज हम इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए, मेरे पास जो भी है ठीक है, उसे कानूनन कोई छीन नहीं सकता, और पॉलिटिक्स करके छीनेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लॉयर भी हैं। आप कानून से बाहर जाएंगे नहीं, चाहे जो भी सेक्शंस आप एबॉलिश कर दें, चाहे जो भी कर दें, कहाँ जाएंगे? भारत में रहना है ना, 32 लाख वर्ग किलोमीटर पर ही रहना है। और हम बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते वाले मटेरियल नहीं है। अगर कह देंगे फिर अच्छी बात नहीं होती है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर ये बता रहे थे कि अगर कोई माँ बाप अपने इस समय मेरी जो एज है, अगर हमारी 18 अगर मान ली 12-15 साल की लड़की होती, 40-42 हम पार हैं 1979 सर्टिफिकेट के हिसाब से। 31 जुलाई 1979 मेरे सर्टिफिकेट पे है। और तो मान लीजिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिश्ता तोड़ते भी नहीं हैं और रखना भी नहीं चाहते, और बीच में लटका के आपको छोड़ देते हैं और आपको भी बसने नहीं देते हैं। कुछ इस टाइप के होते हैं। ये सबसे डेंजरस रिश्ते होते हैं। तो खुद सोचना पड़ता है कि आदमी करे तो करे क्या। हम ये सोचें कि अगर आज मेरी लड़की रहती या लड़का रहता तो हम आज के कंडीशन में उसकी शादी कैसे करते, या फिर हम आज सोच रहे हैं कि हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लें तो उसको बिना इकोनॉमिक मंथली इनकम के कैसे अडॉप्ट करें। और सोसाइटी के जो गंदे इन्वायरमेंट, जो पेरेंट्स हैं जो इस टाइप में फ्री में खा के फ्री के बच्चे को और बिना संस्कार के बच्चे सोसाइटी में बढ़ाते जा रहे हैं, ये बड़ी दिक्कतकारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए, हम पहले क्या बोले, गांव को डेवलप करिए, लेकिन गांव की गरिमा गांव के ही तरह रखिए, क्योंकि जब शहरीकरण उसका हो जाएगा तो भारत का विलेज ख़त्म हो जाएगा। दूध हर घर में होता है, वहाँ गाय रखिए, दूध बेचिए, इमारती और महंगी लकड़ियाँ लगाइए, जैसे प्लांट लगाइए, सबका बैंक अकाउंट खोलिए। एक लाइन से देखते जाइए, 2008 से 2013 तक ग्राम पंचायतों को सही मायने में डेवलप करिए। जो चीज़ें जाएं वो उसका व्यवस्था सही से हो। सड़कें बनवाइए जहाँ से लोग अपनी चीज़ों को आसानी से मार्केट तक पहुँचा सकें। वहाँ बिजली की व्यवस्था करिए, अगर ना हो तो सोलर एनर्जी लगाइए। इसके अलावा वहाँ पे जितना ज़रूरी हो, जितना से जितना हो, बैंकिंग सुविधाएं दीजिए, ताकि गांव के लोग शहर की तरफ ना भागें। ठीक।
हमारा गांव में बाबूजी का खुद का एरिया है। उस समय हमारे यहाँ मेरा एक तालाब था, एक काली माँ का मंदिर था, और कम से कम 25 पेड़ आम के थे। समझिए कि अरबपति उस आम के पेड़ ही से करोड़पति होता आदमी, अगर बेचता गांव के लोग इधर उधर जाता था। फिर इमारती लकड़ी थी, लिप्टस था, हर तरह के प्लांट्स थे, फ्लावर्स थे, बहुत सुंदर गैया थी, सब कुछ था। एक बहुत बड़ा मकान भी था। अब तो फिर तोड़वा के राउंड करवा दिए हैं लोग, भाई लोग, अभी हाल में 2023 के बाद बना है। तो अभी भी वो चीज़ें तो रहेंगी ही ना। हम खुद ही बोलते हैं कि सारे फ्रूट्स के पेड़ लगा दो, नहीं खाओगे ठीक है, उसका कोई यूज़ करना। हम खुद ही 150-200 एकड़ में फ्रूट के और ऐसे अपने प्लांट्स लगाने के लिए ज़मीन की कितनी दिनों से ढूंढ रहे हैं। मेरा खाएंगे ज़रूर, लेकिन हमें देते कुछ नहीं है। मतलब एक चीज़ अगर हम कह देना, वहाँ पे 100 उसी फैक्टर में कॉपी करके चीज़ें पहुँच जाती हैं, वो चीज़ें गायब हो जाती हैं, हम ले नहीं पाते। तो ये मैटर भी रखा हुआ है। मेरी तबीयत सही नहीं है एक्चुअली। अभी हम ऑर्गेनिक खेती का कैसे हम बहुत परेशान होकर डाले, क्योंकि देखिए कि कई चीज़ में अभी पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, और मतलब सिर्फ यही है कि यूरिया मतलब ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और NPK सही मात्रा में नहीं सब डालें। तो हम गोबर से खेती एग्जैक्ट करें क्यों? जो स्टेप हम बताए हैं वो पढ़े लिखे लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हम उसी तरह क्यों कहें। वर्मी कंपोस्ट बना लिए, ऑर्गेनिक खेती हो गई, ऐसा नहीं है। आप ज़मीन को बंजर बना के रखे हुए हैं, वर्मी कंपोस्ट डालने से खेती नहीं हो जाएगी। आखिर गार्डन सॉइल तो उसमें चाहे कहीं भी छोटे मोटे वहाँ रखें, वहीं से तो लेते हैं। जो धरती सालों